बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राकेश और मैं हूँ सरिता। नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी, कभी किसी से अगर बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो और कोई हमारा बहुत अजीज है और वो हमसे पूछता है ना कि इतने दिनों के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, याद किया आपने? तो बड़े प्यार से मैं तो उन्हें यही जवाब देती हूँ कि भाई आप मेरी जिंदगी से दूर गए ही नहीं, तो याद करने की बात कैसे थी। ऐसी ही बात है आज हमारी जिंदगी में, जो इस लम्हे में हम एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि एक लम्हे के लिए हम कहे कि हमारी जिंदगी से वो कभी गए ही नहीं। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस शख्सियत की बात करने वाली हैं सरिता जी। और हम इस शख्सियत के बारे में कितना बताएं, कितना जाने, कितना एक दूसरे से बांटें, बहुत कम है। क्योंकि हम जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है हमारे सुनने वाले भी कुछ समझ रहे होंगे। हम किसी भी शख्सियत को याद करते रहते हैं, वो हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। हर लम्हा हम उनसे दो चार होते रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत वो हमारी जिंदगी से एक लम्हे के लिए कभी गए ही नहीं। हालांकि अगर हम जोड़े उंगलियों पे दिन, महीने, साल, तो 40 साल का अरसा हमें दिखाई देता है। 40 साल हो गए हमसे दूर गए हुए उनको, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारी जिंदगी से कभी भी एक लम्हा भी दूर हुए हैं। तो चलिए, अब इतनी सारी हमने पहेलियां और इतने सारी बातें हमने अपने साथियों के सामने कर ली है। अब उस शख्सियत का नाम भी बता दीजिए। जी, उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद रफी। तो सरिता जी, आज हम बातें करेंगे मोहम्मद रफी के बारे में। मोहम्मद रफी, एक सिर्फ नाम बता देने भर से ऐसा लगता है कि हमने उनके बारे में पूरी बात कर ली है। क्योंकि जो इंसान आपकी जिंदगी के हर लम्हे से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में, उसके गाए गए गीतों के बारे में हम सोचते हैं तो पूरी हम सब की एक जिंदगी मुकम्मल सी महसूस होने लगती है। जी हाँ, बहुत ही नरम दिल, रहम दिल और बहुत ही खूबसूरत आवाज के धनी मोहम्मद रफी। आज हम उनको याद करेंगे और आने वाले दिनों में भी हम उनको याद करते रहेंगे। याद करने का मतलब होता है सरिता जी, किसी को ना भूलना। और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिसे हम वाकई ही कभी भुला ही नहीं पाते। वो हमारे औरे के चारों तरफ हमसे लिपटी रहती हैं, हमारे जहन में रहती हैं, हमारी रूह में रहती हैं। और ऐसी ही आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। पता है राकेश जी, मैं अपनी बात बताती हूँ एक, कि जब हमारे जज्बातों में कोई रचा बसा हुआ होता है ना, अचानक वो शख्सियत जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, तो अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं, जो शख्सियत जो व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा है वो सही में है, जो मेरे दिल में मेरे जज्बातों में बसा हुआ था। ऐसी ही एक बात है कि इनके जो किस्से हैं, इनकी कहानियां हैं, इनकी जिंदगी है, कहाँ से शुरुआत हुई, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे किस्से और बातें मालूम होंगी। रफ़ी साहब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जब मैं छोटा था तो इनको सुनता था। आज मेरे बच्चे उस उम्र में हैं और वो भी मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी शख्सियत है सरिता जी, जो कभी भी किसी भी जनरेशन में वैसी की वैसी ही बनी रही, बूढ़ी नहीं हुई, भूला नहीं गया उनको, और ऐसे याद करते रहे। और अब याद करना शुरू किया है तो हम बहुत सी बातें हम रफ़ी साहब के बारे में बताना चाहेंगे कि वो इस दुनिया में कब आए, क्योंकि ये तो रवायत है हर कार्यक्रम की। हम किसी भी किरदार के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे बीच कब आया ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम अपने सुनने वालों को ये बताते हैं, वैसे तो हमारे सब सुनने वाले रफ़ी साहब के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर सन 1924 को, और जगह थी कोटला सुल्तान सिंह, और ये जो जगह है वो अब अमृतसर में है। इनके पिता का नाम था हाजी अली मोहम्मद, और ये अपने 6 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे सरिता जी। जी, अम्मी का नाम था इनके अल्लाह रुखी, और इनके पिताजी का कैटरिंग का कारोबार था, और वो सतरंगी पुलाव बहुत ही लजीज बनाते थे। दूर दूर तक इनके पुलाव का स्वाद मशहूर हुआ करता था। रफ़ी साहब के 5 भाई थे, इनको लेकर के 6 भाई थे जैसा आपने बताया। जन्म तो सभी का कोटला सुल्तान सिंह में ही हुआ था, पर पूरा परिवार बाद में लाहौर आ गया, और जब रफ़ी साहब 20 वर्ष के हुए तो इनकी शादी कर दी गई। बशीरा बीवी नाम था इनकी बीवी का। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी हो और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं भी मालूम हो कि रफ़ी साहब की 2 शादियां हुई थी। जी जी। जो बसीरा बीवी थी वो इनकी पहली पत्नी थी, और इस शादी से इन्हें एक बेटा था जिसका नाम रखा गया था सईद। उसके बाद विभाजन की त्रासदी में जब बशीरा बीवी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो बशीरा बीवी लाहौर में ही रहने का उन्होंने फैसला किया और वो वहीं रह गई। रफ़ी साहब भारत आ गए और उसके बाद वो बॉम्बे, जहां इनकी दूसरी शादी बिल्किस बेगम से हुई, जिनसे इनके 3 बेटे और 3 बेटियों का जन्म हुआ। इनके बड़े बेटे से लेकर कुछ और बच्चे लंदन में बस गए, और एक बेटा और एक बेटी मुंबई में ही रफ़ी मेंशन में रहते हैं। तो ये है रफ़ी साहब के बारे में भरे पूरे परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी, जिन्हें रफ़ी साहब बहुत बहुत प्यार करते थे। रफ़ी साहब अपने बच्चों से जितना प्यार करते थे ना सरिता जी, उतना ही वो अपने हर सुनने वाले से भी प्यार करते थे। उनके इर्द गिर्द भी जितने लोग थे उनसे भी प्यार करते थे। आपने रफ़ी साहब के जीवन के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी। हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक गीत अपने सुनने वालों को रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनवा दें। जी।
अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा श्रृंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सरिता जी, पूरे जीवन की बातें रफ़ी साहब की आपने श्रोताओं को एक बार में ही बता दी, लेकिन मैं भी कुछ बातें और रफ़ी साहब के बारे में बताना चाहूँगा। रफ़ी साहब का जो निक नेम था ना, जिसे कहते हैं घर का नाम, तो वो फीको था। घर के लोग उनको फीको कह के बुलाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो असली नाम था ना, वो असली नाम था रफ़ी अली। रफ़ी साहब के साथ उनके पिताजी का नाम लगा हुआ था और रफ़ी अली नाम था। इसके पीछे एक किस्सा है। किस्सा ये है कि उनका मोहम्मद रफ़ी नाम कैसे पड़ा। ये बात उस वक्त की है जब फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई और उस फिल्म का एक गीत ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले बहुत हिट हो गया। उस वक्त प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी तारीफ सुनी और रफ़ी साहब को गीत सुनाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। रफ़ी साहब ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनके घर पहुंचकर उन्हें गाना सुनाया। पंडित नेहरू बहुत प्रभावित हुए और उनसे बोले कि वो उनसे क्या चाहते हैं। रफ़ी साहब तो आप जानती हैं वो बहुत सहृदय थे। बस उनसे बोले
कि आप मेरा नाम रफ़ी अली से बदलकर मोहम्मद रफ़ी कर दीजिए, और बस तभी से उनका नाम मोहम्मद रफ़ी हो गया। अब जिस गीत की हमने चर्चा की है वो तो श्रोताओं को बाद में सुनवाएंगे, लेकिन वो गीत यहाँ सुनवाएंगे जिसका एक और किस्सा है। ये बात 15 अगस्त सन 1948 की है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था, उस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने बुलाया था और कहा था कि वो लाल किले की प्राचीर से एक 3 मिनट का गाना गाएंगे तिरंगे की शान में। बहुत अच्छा गाना था वो, लेकिन जब रफ़ी साहब वहां पे पहुंचे, उन्होंने वो 3 मिनट का गाना गाया तो लोगों ने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया। वो रफ़ी साहब को सुनना चाहते थे और रफ़ी साहब ने पूरे 25 मिनट की परफॉर्मेंस वहां पे दी लाल किले की प्राचीर से। लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी, उनके गाए गीत सुने, और उससे उनके दिलों में जो देशभक्ति का जज्बा था बहुत ही प्रखर होकर सामने आया। और मैं चाहता हूं कि अब हम अपने सुनने वालों को वो गाना सुनवाएं जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से गाया था। जी। एक बरस की आजादी का, एक बरस की आजादी का, आओ सब त्योहार मनाओ। नगर नगर और डगर डगर, नगर नगर और डगर डगर, लहराओ तिरंगा लहराओ, लहराओ तिरंगा लहराओ। यही तिरंगा प्राण हमारा, यही हमारी माया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर इसकी छाया। आज इसी झंडे के नीचे है भारत के बेटों सोचो, आजादी के एक बरस में क्या खोया क्या पाया। आज ईद है आज दिवाली, आओ गले लग जाओ, तिरंगा लहराओ, तिरंगा लहराओ। आज के दिन तुम भूल न जाना बापू जी की अमृत बानी, बापू जी की अमृत बानी। दूर ले गई हमसे उनको एक हमारी नादानी। कब समझोगे राम मोहम्मद और नानक के बेटो, कब लाएगी रंग हमारे देश पिता की कुर्बानी। जिसने दिया तिरंगा तुमको, जिसने दिया, जिसने दिया तिरंगा तुमको, उसको भूल न जाओ, तिरंगा लहराओ, तिरंगा लहराओ। आओ आज तिरंगे के नीचे हम खा लें कसमें, प्यार की रीत से बदल डालेंगे नफरत की सब रंग में। वीर जवाहर की सेना पर, वीर जवाहर की सेना पर दुनिया पर छा जाओ, दुनिया पर छा जाओ। जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद कहो, जय हिंद कहो। लहराओ तिरंगा लहराओ, नगर नगर और डगर डगर, लहराओ तिरंगा लहराओ, लहराओ तिरंगा लहराओ, लहराओ तिरंगा लहराओ। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है राकेश जी रफ़ी साहब के बारे में। कहते हैं कि मोहब्बत से भी मीठा अगर कुछ है इस दुनिया में, वो है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़। और इनकी आवाज़ के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता इतना मीठा। गैर मामूली आवाज़ के धनी थे रफ़ी साहब। अब मोहम्मद रफ़ी बन जाना क्या होता है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कोई मोहम्मद रफ़ी बन जाता है और कैसे ये बन गए मोहम्मद रफ़ी। क्या कोई दूसरा कभी बन पाएगा मोहम्मद रफ़ी? देखिए, जो किरदार होते हैं दुनिया में उनकी कोई नकल तो कर सकता है सरिता जी, लेकिन वो किरदार हो जाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। यहाँ पे एक बात कहूंगी कि जो आपने ये बात कही कि
किरदार हो जाना इतना मामूली बात नहीं है। यही खासियत थी मोहम्मद रफी साहब की कि वो किरदार बन जाते थे, वो हर व्यक्तित्व में ढल जाते थे। देव साहब के लिए अगर गाना गाना हो, दिलीप कुमार साहब के लिए गाना गाना हो, और ये मशहूर है, हर एक एक्टर से लेकर के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सब ने यही बात कही कि उनकी खासियत थी और वो किरदार में ढल करके गाना गाते थे, और इसीलिए ये मोहम्मद रफी कहलाते थे और मोहम्मद रफी कहलाते हैं। जी, लेकिन ये जो इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई ना सरिता जी, कहते हैं कि जहाँ ये पैदा हुए थे ना, गांव कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ रोज एक फकीर आया करते थे और एक गाना गुनगुनाया करते थे। रफी साहब उनके पीछे पीछे अक्सर चले जाया करते थे और वही गाना गुनगुनाया करते थे जो वो फकीर गुनगुनाया करते थे। बस इसी तरह से गुनगुनाते गुनगुनाते ये छोटा सा बच्चा एक दिन मोहम्मद रफी शख्सियत बन गया। लेकिन ये शख्सियत बनना इतना आसान नहीं था, लोगों के दिलों में घर कर जाना इतना आसान नहीं था। सन 1935 में जो इनके पिता थे, आपने बताया कि वो कैटरिंग का काम करते थे, वो कोटला सुल्तान सिंह अपना गांव छोड़ के लाहौर चले गए और वहाँ पे वो एक नाई की दुकान चलाने लगे। जी, वहाँ पे रफ़ी साहब जो है रहते थे। जगह का नाम था नूर मोहल्ला भाटी गेट, आज भी वहाँ पर है और लोग वहाँ जाते हैं, उनके घर को देखते हैं। वहीं से रफ़ी साहब चूँकि गाते थे और उनके एक भाई थे जो चाहते थे कि रफ़ी साहब जो है सभी काम छोड़ के, इनमें ये टैलेंट है कि ये गीत गाएं, तो उन्होंने उनको कुछ बड़े बड़े गुरुओं की शागिर्दी में भेज दिया। वो गुरु थे उस्ताद अब्दुल वाहिद खां, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज़ निज़ामी। और इस तरह से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा इन तीन बड़े गुरुओं से ली। बड़े गुलाम अली खां साहब से भी उन्होंने शिक्षा ली और इस तरह से शिक्षा लेके अपने आप को गुरुओं के सामने उन्होंने प्रूव किया कि वो गा सकते हैं। और जो रिजल्ट था वो आज भी हम सब के सामने है कि मोहम्मद रफ़ी का गीत सुनने के लिए हम सब लालायित रहते हैं, चाहे वो कोई भी गीत हो, किसी भी तरह का गीत हो। चंद्र छुपा, सूरज छुपा, बुझा है मन का दीप, ज्योति बिन सोने ज्यों मोती बिन जलाओ ज्योति जगाओ, दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, मन में अंधेरा है दीपक जलाओ। अरे ला लगाओ, रब को मनाओ, अरे मनाओ, दुखड़ों ने घेरा है दीपक जलाओ, दीपक जलाओ। सागर अपार लहराए जैसे के सागर अपार, कोई डूबते दिल को मेरे बचाओ, दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, मन में अंधेरा है दीपक जलाओ। अंबर पे बिखरा
बुझ गई हर मशाल, मेरे चांद सूरज कहाँ है बुलाओ, दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, मन में अंधेरा है दीपक जलाओ। अब सरिता जी, रफ़ी साहब के गाने की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे भी एक किस्सा है। उनकी जो डॉटर इन लॉ, जिसे कहेंगे बहू, यास्मीन ने उनकी 37वीं पुण्यतिथि पर एक उनकी बायोग्राफी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया है कि सन 1937 की बात है। इनके फादर गाया तो करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन उस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लाहौर में के.एल. सहगल साहब और ज़ोहराबाई अंबाला वाले की एक म्यूजिकल नाइट थी। दोनों वहाँ गाने वाले थे स्टेज पे, लोग वहाँ पे बहुत इकट्ठा हुए थे उनको सुनने वाले, क्योंकि के.एल. सहगल और ज़ोहराबाई अंबाले वाली सन 1937 में वो नाम थे जिसे हर कोई सुनना चाहता था। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो ऑडिटोरियम था जहाँ पर वो नाइट हो रही थी, म्यूजिकल नाइट हो रही थी, वहाँ लाइट चली गई, जिससे के.एल. सहगल साहब और ज़ोहराबाई अंबाला वाली जो थी वो बहुत नाराज़ हो गए कि यहाँ लाइट कैसे चली गई। उस वक्त जनता बहुत शोर मचा रही थी, लोग दोनों को सुनना चाहते थे और माइक था नहीं। तो ऐसे में हुआ ये कि ब्रदर जो थे, वो जो ले करके गए थे, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे और अरेंज किया था, जिन्होंने उस नाइट को अरेंज किया था, उनके पास गए, क्योंकि पब्लिक बहुत शोर मचा रही थी, तोड़ फोड़ उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जाके कहा कि मेरे पास एक बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है, अगर आप कहें तो उस बच्चे को हम ले आते हैं, और वही एक बच्चा है जो अभी अगर स्टेज पे गाएगा तो ये शोर शांत हो सकता है। तो इस तरीके से मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टेज पे लाया गया। 13 साल के बच्चे ने गाना शुरू किया, और जब उसने गाना शुरू किया, धीरे धीरे पब्लिक बिल्कुल शांत हो गई, और कहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे कहते हैं वो हॉल में हो गया, और ये कंटिन्यूसली फिर ये गाना गाते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि रफ़ी साहब उस वक्त बिना माइक के गाते रहे, और उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि हर व्यक्ति के कानों तक पहुंच रही थी, माइक की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी रफ़ी साहब की, के.एल. सहगल और ज़ोहराबाई अंबाले वाली के सामने और बाकी जो उपस्थित सुनने वाले थे उनके सामने। तो इस तरह उस गाने के बाद के.एल. सहगल साहब ने कहा कि ये जो बच्चा है आगे चल के एक बहुत बड़ा गायक बनेगा, और उनकी ये बात सच भी हुई। आज जो है रफ़ी साहब हम सबके दिलों में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। ये हुस्न तेरा खिलता हुआ ऐसा गुलाब है, ये हुस्न तेरा खिलता हुआ ऐसा गुलाब है, आंखें तेरी हसीन कमल का शबाब है, तू लाजवाब है। वो खुश नसीब है तेरी महफिल में जो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। जिसको समझा तू एक ऐसा राज है, कोई ना जिसको समझा
जा तू एक ऐसा राज है, मुझको भी आज अपने मुक़द्दर पे नाज है, तू दिल नवाज है। आशिक हूँ तेरी जुल्फ के साए में सो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दामन छुड़ा के जाओ ना इतने गुरूर से, दामन छुड़ा के जाओ ना इतने गुरूर से, क्या है कसूर पूछते हैं हम हुजूर से, देखो ना दूर से, कर दो खत्म आप जो होना था हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दामन छुड़ा के जाओ ना इतने गुरूर से, क्या है कसूर पूछते हैं हम हुजूर से, देखो ना दूर से, कर दो खत्म आप जो होना था हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। जिंदगी के कुछ खास लम्हे और खास दिन होते हैं, इंसिडेंट्स जो होते हैं वो खास होते हैं। वैसे तो हम इतने सालों से प्रोग्राम करते आ रहे हैं, हमें तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना राकेश जी कि रट्टा सा हो गया है, याद हो गई है। और हमारे जो श्रोता हैं, वो जो सुनते हैं प्रोग्राम को और जो इनके फैन हैं, उनको भी ये सारी चीजें मालूम होंगी, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना उनके लिए जो शायद पहली बार ये कार्यक्रम सुन रहे हो, कि इनकी जो पहली फिल्म थी रफी साहब की, वो पंजाबी फिल्म थी, उसका नाम था गुलबलोज, जिसके संगीतकार थे श्याम सुंदर। और उस गाने के बोल जो थे वो कुछ इस तरह से, सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने बड़ा सताया। तो राकेश जी, ये गाना उपलब्ध हुआ कि नहीं? बहुत हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया है, बताइए कि ये गाना उपलब्ध हो पाया? देखिए, गाना फिल्म में जो प्लेबैक सिंगिंग में था वो तो उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन एक इंटरव्यू था जो रफी साहब ने बीबीसी को दिया था, वहां पे उन्होंने ये थोड़ा सा गीत गुनगुनाया था। ये गीत तो हम उन्हीं की आवाज में वो वाला थोड़ा सा सुनवाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म जो थी वो सन 1941 में बननी शुरू हुई थी और सन 1944 में रिलीज हुई थी, और ये बात है लाहौर की। तेरी याद ने आना सताया, तेरी याद ने आना सताया, गोरी नी हीरी नी तेरी याद ने आना सताया, तेरी याद ने आना सताया। ये तो वो गीत था जो रफी साहब ने सबसे पहले प्लेबैक सिंगर के रूप में फिल्मों में गाया, लेकिन उनका गाया एक और हम आपको गीत सुनवाना चाहते हैं जो पंजाबी भाषा में ही है, लेकिन आपको उछलने कूदने पर मजबूर जरूर करेगा।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਵੇ ਜੰਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਲੀ ਕਵੇ इस प्यार तो मेरी तौबा तौबा प्यार नहीं करना भावे कोई मैनू जंगली कवे जंगली भावे मंगली कवे इस प्यार तो मेरी तौबा तौबा प्यार नहीं करना मेरे दिल दी दिल्ली दा है चांदनी चौकज बंद जेड़ा आया मेरे नेड़े ओदे पन दियांगा दंद मेरे दिल दी दिल्ली दा है चांदनी चौकज बंद जेड़ा आया मेरे नेड़े ओदे पन दियांगा दंद मैनू चार दिहाड़े तुसी जून दियो मैनू चार दिहाड़े जून दियो मैं अजे नहीं मरना भावे कोई मैनू जंगली कवे जंगली भावे मंगली कवे इस प्यार तो मेरी तौबा तौबा प्यार नहीं करना भावे कोई मैनू जंगली कवे जंगली भावे मंगली कवे इस प्यार तो मेरी तौबा तौबा। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की। इनके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे कल के कार्यक्रम में, तो सुनना ना भूलिए हमारा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी कल रात 11:20 पर। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा हमारी बात भी होगी रगों